यूनिट अब स्टार्ट करेंगे। आज हम यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 जो है उसमें बेसिकली हमको पढ़ना है फेज डायग्राम। फेज डायग्राम अब समझ में आता है आपको। फेज से मतलब फेस आपको जैसे आपको पता हुआ है कि फेज का मतलब क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है हमारे आपने देखा होगा कोई भी ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये यूनिवर्स में वो 3 स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दीज आर द 3 स्टेट्स विच आर एग्जिस्ट इन नेचर। ये 3 स्टेट होते हैं जिसमें हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है। लेकिन इसके अलावा एक चौथा स्टेट होता है जो हमने पढ़ा नहीं है अभी तक, आपने सुना नहीं होगा, वो होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा एक चौथा स्टेज होता है। तो ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। 4 स्टेजेस होती हैं। ये एडवांस में आता है, ठीक है। लेकिन अभी हम जो बेसिकली पढ़ेंगे हमारा वो ये बेसिक 3 स्टेज पढ़ेंगे या फेज पढ़ेंगे। मेटल्स में जो 3 फेज आते हैं उन 3 फेजेस की बात करेंगे। गैसेस वाला फेज नहीं आता, लेकिन क्या होता है कई बार फ्यूम्स निकलते हैं तो उनको गैसेस कंसिडर किया जाता है। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां से। किसी का चल रहा है माइक, थोड़ा म्यूट कर लो अपना माइक। किसी बच्चे का माइक ऑन है। चलिए तो सबसे पहले यूनिट नंबर 2 में कंटेंट क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे लिखा हुआ देखिए। फेज डायग्राम। फेज आपको समझ में आ गया होगा। फेज का मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 फेज होते हैं। लेकिन हम जो इसमें पढ़ेंगे इसमें सॉलिड पढ़ेंगे, लिक्विड पढ़ेंगे और सॉलिड और लिक्विड का एक मिक्सचर होता है, इसको पढ़ेंगे। क्योंकि जो मेटल्स होते हैं जब वो मेल्ट होते हैं या जब वो सॉलिड और सॉलिडिफाई होते हैं तो उसमें ये 3 तरह के फेसेस जनरेट होते हैं। सॉलिड होता है, लिक्विड होता है या सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर होता है। जैसे हमने पिछले यूनिट में पढ़ा था कि हमारा जो सॉलिडिफिकेशन वाला ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा जाता है। तो आपने देखा था यहाँ पे लिक्विड रहता है, फिर सॉलिड बनना स्टार्ट होता है और यहाँ पे सॉलिड पहला बनना स्टार्ट होता है और सॉलिड प्लस लिक्विड चलता है और कंप्लीटली यहाँ पे सॉलिड हो जाता है। तो ये जो ग्राफ था, ये ग्राफ से आपको समझ में आएगा बेसिकली कि कैसे कोई सॉलिडिफिकेशन होता है, ठीक है। इसके अलावा फेज डायग्राम, फिर उसके बाद है सेकंड कूलिंग कर्व्स। कई तरह से हम कूलिंग कर्व्स पढ़ेंगे कि किस तरह से मेटल सॉलिडिफाई होता है, एलॉय कैसे सॉलिडिफाई होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह से ठंडे होते हैं। जब हम उसको मेल्टिंग पॉइंट से रूम टेम्परेचर की तरफ छोड़ देते हैं तब वो कई तरह से ठंडा होता है। तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स बनते हैं, उन्हीं को कहा जाता है कूलिंग कर्व्स, वो पढ़ेंगे अपन। फिर उसके बाद आइसोमॉर्फस है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। यूटेक्टिक, यूटेक्टॉइड, ये जो बेसिकली दिख रहा है आपको यहाँ लिखा हो यूटेक्टिक, यूटेक्टॉइड, ये बेसिकली क्या है, ये ऐसे माइक्रो स्ट्रक्चर से इनको कहा जाता है माइक्रो स्ट्रक्चर। ये जो माइक्रो स्ट्रक्चर होते हैं ये क्या होता है, ये कब बनते हैं, जब हम किसी मेटल को सॉलिडिफाई करते हैं। तो मान लीजिए टेम्परेचर उसका 1500 डिग्री सेल्सियस है। उस 1500 डिग्री सेल्सियस से जब वो रूम टेम्परेचर तक मूव करता है तो इसके बीच में बहुत सारे स्टेजेस आते हैं और अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग तरह के माइक्रो स्ट्रक्चर जनरेट होते हैं। इन्हीं को कहा जाता है यूटेक्टिक, यूटेक्टॉइड। बहुत सारे माइक्रो स्ट्रक्चर जनरेट होते हैं। तो इनको जैसे कि आपका परलाइट हो गया, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे माइक्रो स्ट्रक्चर जनरेट होते हैं, तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद लिखा सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब यही होता है जहां पर भी सॉलिड और लिक्विड का एक मिक्सचर जनरेट होगा उसको कहा जाएगा सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम बेसिकली अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे मेटल सॉलिडिफाई होता है। फिर उसके बाद एलॉइंग पढ़ेंगे। एलॉइंग मतलब आपको पता है किसी मेटल में, एक मेटल में हम दूसरे मेटल को मिक्स करते हैं, ठीक है। मेटल फर्स्ट में अगर 2 मेटल को ऐड करेंगे मेटल नंबर 2 को, तो क्या बनेगा, ये एलॉय जनरेट होगा। अब एलॉय हम क्यों बनाते हैं, एलॉय आपको मैंने लास्ट यूनिट की क्लासेस में बताया था कि एलॉय हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें क्या कर सकें, स्पेसिफिक टाइप की प्रॉपर्टी गेन कर सकें। जैसे हमने जितनी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी थी, ठीक है, मैंने आपको एलॉय व्हील का एग्जांपल बताया था, जो आपके 2 व्हीलर्स में एलॉय व्हील लगे होते हैं इस तरह के, ठीक है, इस तरह के जो एलॉय व्हील लगे होते हैं। तो उसमें बेसिकली बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो बेसिकली एक प्योर मेटल या प्योर आयरन नहीं होती। तो हमें इसीलिए क्या करना पड़ता है, एलॉय को बनाना पड़ता है या एलॉय को हम जनरेट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलॉइंग एलिमेंट, ये भी हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से
एलिमेंट्स हम मिलाते हैं, जैसे वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, निकल हो गया, ये सारी चीजें मिलाने से क्या होता है, प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं और स्पेसिफिक टाइप की प्रॉपर्टीज हम गेन कर सकते हैं पर्टिकुलर टाइप के अलॉय में। ठीक है, फिर उसके बाद आयरन कार्बन फेज डायग्राम पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आयरन कार्बन डायग्राम, ये आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा भी होगा, लेकिन इसमें फेज डायग्राम के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें होता क्या है, क्योंकि जब हम स्टील मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जब स्टील बनाते हैं, तो क्या होता है, आयरन और कार्बन को मिक्स करके स्टील बनाया जाता है। तो इसकी फेज डायग्राम को हम स्टडी करेंगे इसमें। ठीक है, ट्रिपल टी डायग्राम है, टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन, बहुत तरह के कास्ट आयरन होते हैं, ये पढ़ेंगे इसमें हम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्टेनलेस स्टील, इलास्टिक, इनइलास्टिक एंड विस्कोइलास्टिक बिहेवियर ऑफ द मेटल्स। तो इतनी सारी चीजें हमें इस यूनिट में पढ़नी है, स्टडी करनी है। ठीक है, मूव करते हैं। चलिए, तो अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है फेज डायग्राम। इंट्रोडक्शन की बात करें, फेज डायग्राम क्या होता है। यहाँ पे एक आपको फिगर दिख रहा होगा, इस फिगर में आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि एक हमारे पास एक्सेस है जिसमें यहाँ पे टेम्परेचर लिखा हुआ है, ये टेम्परेचर वाली एक्सेस है, और ये एलॉय कंपोजिशन वाली एक्सेस है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, एलॉय बनाते हैं, तो जैसे मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, इस तरह से बहुत सारे पॉइंट दिख रहे हैं आपको इस डायग्राम में। ये जो पॉइंट्स है ये बेसिकली क्या बताते हैं, ये बताते हैं एलॉय कंपोजिशन। मान लीजिए एक्स और वाई दो मेटल्स को हमने मिलाया, और इन दोनों मेटल्स को मिलाने के बाद क्या होता है, एलॉय जनरेट होता है। अब होगा क्या कि अब इसको मिलाने से पहले जब हम क्या करेंगे, मान लीजिए पहली कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, जीरो, पहले कंडीशन में यहाँ पे ये परसेंटेज 0 से स्टार्ट होकर के 100 तक जाएगा, और यहाँ पे 0 से स्टार्ट होकर फिर ये 100 तक जाएगा। मान लीजिए इसका परसेंटेज पहले 100 है, तो मतलब ये x जो है यहाँ x जो है यहाँ पे 0 है, और y का परसेंटेज 100 है। ठीक है, अब यहाँ सेंटर पॉइंट पे अगर बात करें तो 50% x हो जाएगा, 50% y हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस लाइन पे अगर कोई पॉइंट है, तो वो क्या डिफाइन करता है कि 50% इसमें x मिला हुआ है और 50% y मिला हुआ है। ठीक है, दो मेटल्स की बात कर रहे हैं, x और y से मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको पर्टिकुलर टाइप की जो लाइन, ये जो लाइन दिख रहा है एलॉय कंपोजिशन वाली लाइन, यहाँ पे आपको क्या बताएगा, वो एलॉय का कंपोजिशन बताएगा कि x और y कितने कम। यहाँ पे हो सकता है कि आपका x 25% हो, y 75% हो। तो ऐसे करके अलग अलग तरह से अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग आपके क्या बनेंगे, ये कंपोजिशन जनरेट होंगे, और अलग अलग कंपोजिशन के हर एक कंपोजिशन का अलग अलग प्रॉपर्टी होगी। अब ये कैसे डिफाइन होगा, ये डिफाइन करेगा टेम्परेचर से। जो आपको टेम्परेचर वाली लाइन बनी हुई है, ये टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तब क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती जाएंगी। इसी को कहा जाता है फेज डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा हो, फेज डायग्राम इज ऑल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम डायग्राम। ये कहलाता है इक्विलिब्रियम डायग्राम भी कहते हैं इसको। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज कंस्टिट्यूशनल डायग्राम, इसका दूसरा नाम है कंस्टिट्यूशनल डायग्राम। कंस्टिट्यूशन का मतलब होता है जोड़ना, या कंस्टिट्यूशन का मतलब होता है बनाना। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि दो चीजें जो है बिल्कुल बैलेंस कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस कंडीशन। बैलेंस्ड कंडीशन। थर्ड पॉइंट है, द फेज डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन द स्टडी ऑफ एलॉयज। जब भी हम एलॉय बनाते हैं तो फेज डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब हम किसी एलॉय को जनरेट करते हैं या बनाने की कोशिश करते हैं, या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को गेन करने की कोशिश करते हैं किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, तो फेज डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे एलॉयज के लिए, और एलॉय ही हमारे जनरली यूज किया जाता है। प्योर मेटल्स का जो है इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, ये यूज बहुत कम होता है। ठीक है, अ फेज डायग्राम हैज टेम्परेचर ऑन इट्स कोऑर्डिनेट एंड कंपोजिशन एलॉय ऑन इट्स एक्सिस। तो ये वर्टिकल एक्सिस जो है यहाँ पे टेम्परेचर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, वाई एक्सिस पे आपका एलॉय का कंपोजिशन। एलॉय का कंपोजिशन मतलब परसेंटेज, कितना परसेंटेज कौन से मेटल का मिला हुआ है। ठीक है, तो ये है आपका फेज डायग्राम का इंट्रोडक्शन। अब आ जाते हैं सम इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन टू द फेज डायग्राम। सबसे पहले क्या 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 इसके बेसिक इंपॉर्टेंस है और क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या क्या बेसिकली काम करता है, कहाँ पे ये यूज किया जाता है। पॉइंट नंबर 1 देखिए, शोज ब्रीफली द फेज विच एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम फॉर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर एंड एलॉय कंपोजिशन। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी फेज डायग्राम की बात करेंगे तो टेम्परेचर आएगा और यहाँ पे परसेंटेज आएगा। ठीक है, एलॉय का परसेंटेज कंपोजिशन आएगा। तो ये बता रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये बताएगा
कि किसी मेटल में एक्स और वाई मेटल मिला हुआ है तो उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, क्योंकि मान लीजिए ये पॉइंट पे ये टेम्परेचर है इसका, ठीक है, इसका ये टेम्परेचर है, तो ये इस टेम्परेचर पे, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या इसका कंपोजिशन है, ये मान लीजिए पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्योंकि हम हीट कर रहे हैं तो हर टेम्परेचर पे हम उसको कंपोजिशन पता होना चाहिए। तो हमको मान लीजिए इस टेम्परेचर, मान लीजिए यहाँ पे 900 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस है, तो इस 900 डिग्री सेल्सियस पे एक्स और वाई के इतने कंपोजिशन पे यहाँ पे इसका क्या प्रॉपर्टी है और क्या ये स्पेसिफिक टाइप की प्रॉपर्टी दिखाता है। तो ये ही होता है फेज डायग्राम में, हम इसको स्टडी करते हैं। नंबर 2, इक्विलिब्रियम रिफर्स टू द स्टेट ऑफ बैलेंस which exists or any alloy after a physical or chemical change has taken place। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब यही है, कोई बैलेंस होता है जहां पे उस बैलेंस में हमको क्या होता है, कोई या फिजिकल या केमिकल चेंज होने के बाद क्या वो प्रॉपर्टी दिखाता है। इसका मतलब ये है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लीजिए ये पॉइंट है, तो यहाँ पे फिजिकल चेंज आया, हो सकता है सॉलिड से लिक्विड हो गया या लिक्विड से सॉलिड प्लस लिक्विड हो गया, तो किस तरह की स्टेट में है और किस तरह के केमिकल चेंजेस है। केमिकल चेंजेस का मतलब ये हो सकता है कि जब हम हीट करते हैं तो कई बार क्या होता है, माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं, कई बार जैसे आपका परलाइट बन गया, मार्टेनसाइट बन गया, तो इस तरह से बहुत सारे माइक्रो स्ट्रक्चर जनरेट होते हैं। तो यहाँ पे केमिकल का मतलब यही है कि किस तरह से केमिकली वो चेंज उसके अंदर आ रहा है। पॉइंट नंबर 3, shows the relationship between the composition, temperature and structure of the alloy in the series। ये लिखा हुआ है कि वो जो डायग्राम है, फेज डायग्राम, ये हमको सीरीज में, एक सीरीज में आपको कंपोजिशन, टेम्परेचर और स्ट्रक्चर बताता है, कौन सा स्ट्रक्चर किस पॉइंट पे। यहाँ पे जिस पॉइंट पे हम देखेंगे यहाँ आपको स्ट्रक्चर बताएगा, यहाँ पे टेम्परेचर बताएगा और यहाँ पे कंपोजिशन बताएगा। तो 3 चीजें बेसिकली आपको फेज डायग्राम से मिलती है। नंबर 4, it provides with the knowledge of phase composition and the phase stability as a function of temperature, pressure and composition। ये 3 बेसिक चीजों पे, टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन पे हमें क्या बताता है, स्टेबिलिटी बताता है, फेज की स्टेबिलिटी बताता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे माइक्रो स्ट्रक्चर जनरेट होते हैं जो कि स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है, तो हमको स्टेबल कौन सा फेज स्टेबल है, कौन सा माइक्रो स्ट्रक्चर स्टेबल है, ये भी स्टडी करने के लिए हमको ये बहुत हेल्पफुल होता है ये डायग्राम। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट परमिट टू स्टडी एंड कंट्रोल द प्रोसेस सच एज फेज सेपरेशन। फेज सेपरेशन, मान लीजिए एक फेज से दूसरे फेज में कैसे सेपरेशन होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि सबसे पहले ऊपर जब हाई टेम्परेचर पे होता है लिक्विड, फिर उसके बाद आता है वो सॉलिड बनना चालू होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट सॉलिड प्लस लिक्विड होता है और फिर उसके बाद कंप्लीटली सॉलिड जनरेट हो जाता है। तो इसके बीच में यहाँ पे एक फेस आएगा और यहाँ पे एक फेस आएगा, इसी को कहते हैं फेज सेपरेशन। फेज सेपरेशन, ये जो लाइन है ये डिफाइन करती है फेज का सेपरेशन, मतलब कि लिक्विड से सॉलिड और लिक्विड के बीच में एक लाइन बन गई, इसको कहते हैं फेज सेपरेशन। और सॉलिड और लिक्विड के बीच में एक सॉलिड की कंप्लीटली एक लाइन बन गई या एक पॉइंट, या तो लाइन कह सकते हैं या पॉइंट कह सकते हैं, सरफेस कह सकते हैं, तीनों चीजें आ जाती, पॉइंट भी आता है, लाइन भी आती है और सरफेस भी आता है। तो इसी को कहा जाता है फेज सेपरेशन। मतलब कि लिक्विड से जब वो सॉलिड बनना चालू होता है तो वहां पे एक फेस आएगा, और लिक्विड और सॉलिड का कंप्लीटली जब वो सॉलिड बन जाएगा तब उसके बीच में एक फेस आएगा। तो फेज सेपरेशन का मतलब यही है कि आप कैसे दोनों चीजों को डिफरेंशिएट करते हो। फिर उसके बाद है सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेटल्स एंड अलॉय, इसको स्टडी करने में काम आता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ मटेरियल, द ग्रोथ एंड डोपिंग सिंगल क्रिस्टल। डोपिंग का मतलब होता है हम किस स्पेसिफिक टाइप के मटेरियल्स को उसमें ऐड करते हैं, जैसे वेनेडियम बताया, क्रोमियम बताया, इस तरह के हम क्या करते हैं, डोप करते हैं मेटल्स में, कुछ पार्टिकल्स को मिलाया जाता है ताकि कुछ प्रॉपर्टीज को इंक्रीज किया जा सके या कुछ प्रॉपर्टीज की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज का यूज किया जा सकती है। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चरल चेंजेस प्रोड्यूस्ड बाय द हीट ट्रीटमेंट एंड कास्टिंग। हम हीट ट्रीटमेंट हम डिटेल में पढ़ेंगे, हीट ट्रीटमेंट क्या होता है और कास्टिंग आपको पता है। तो जब भी हम कास्टिंग करते हैं, किसी मेटल की कास्टिंग करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसमें क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। हीट ट्रीटमेंट हम थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी मैं आपको हीट ट्रीटमेंट नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 6, इट शोज लिक्विडस। एक चीज आती है, सबसे पहले पॉइंट आता है लिक्विडस और दूसरा पॉइंट आता है सॉलिडस, ठीक है। तो लिक्विडस क्या दिखाता है, लिक्विडस का मतलब होता है द लाइन और द सरफेस इन द इक्विलिब्रियम डायग्राम व्हिच इंडिकेट्स द टेम्परेचर ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द सॉलिडिफिकेशन और द कंप्लीशन ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट। देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था, फेज सेपरेशन यही होता है कि लिक्विडस जो लाइन क्या होती है, वो इक्विलिब्रियम की लाइन होती है। लिक्विडस वो लाइन होती है जिस लाइन पे क्या होता है आपका, ये बताता है कि टेम्परेचर विच इंडिकेट द टेम्परेचर ऑफ बिगिनिंग ऑफ सॉलिडिफिकेशन। जब सॉलिडिफिकेशन जो है स्टार्ट होता है, जब सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, उस पॉइंट को वो डिफाइन करता है
या फिर क्या बताता है, जैसे अगर मान लीजिए आप हीट कर रहे हो, जब हम ठंडा कर रहे हैं, जब मान लीजिए आप ठंडा कर रहे हो, ये कूलिंग हो रही है, जब कूलिंग होती है तो जहां पे आपका सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है उसको कहा जाता है लिक्विडस पॉइंट। ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं, उसको हीटिंग कर रहे हैं, अगर मेटल को हम हीट कर रहे हैं तो हीटिंग करने के बाद जब पहला क्रिस्टल जो है वो मेल्ट होना चालू होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ऊपर ऊपर जब यहाँ जाते हैं तो मेल्ट होना चालू होगा और ऊपर सॉलिड होना चालू होगा। ऊपर से जब आ रहे हैं तो सॉलिड होगा, पहले पहला पहला क्रिस्टल सॉलिड होगा, और जब हीट कर रहे हैं नीचे से टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो पहला जो क्रिस्टल है वो मेल्ट होगा, उसी को कहा जाता है लिक्विडस पॉइंट। ठीक है, समझ में आया? तो आगे आप डायग्राम देखोगे, फिगर में आपको समझ में जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सॉलिडस, द लाइन ऑफ द सरफेस इन द इक्विलिब्रियम डायग्राम व्हिच इंडिकेट्स द टेम्परेचर ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द सॉलिडिफिकेशन और द बिगिनिंग ऑफ मेल्टिंग। तो यहाँ पे वही चीज है कि जब सॉलिडस की बात करते हैं, सॉलिडस एक ऐसा लाइन है या ऐसा सरफेस है जहां पे क्या होता है, टेम्परेचर जब हम चेंज करते हैं तो सॉलिडिफिकेशन जो है जब कंप्लीट हो जाता है, सॉलिडिफिकेशन जब कंप्लीट होता है या फिर क्या होता है, मेल्टिंग चालू होती है, मेल्टिंग स्टार्ट होती है, तो इस पॉइंट को कहा जाता है लिक्विडस पॉइंट। ये आपको थोड़ा सा अभी समझ में नहीं आएगा, जब आप फिगर देखोगे तो आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी। बस आप इतना दिमाग में रखिए कि सॉलिडस और लिक्विडस क्या